जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था आपको डिग्री को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, फ़ोटो को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल था कि सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो वो कब से होगा, क्या क्या लेके जाना है। तो मैंने सोचा छोटा सा एक आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया जाए। देखिए टीआरई का जो रिज़ल्ट आया आपको, टीआरई 3 का, पीआरटी का और जूनियर का, ठीक है। पीआरटी और जूनियर का जो रिज़ल्ट आया तो आपको इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, अपडेट आपको मिल जाएगा। वहीं पे बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी का लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था कि इसका रिज़ल्ट जो है आपको कब देखने को मिलेगा। तो इसका रिज़ल्ट जो है आपको आप सीधा-सीधा ये रखिए कि 5 दिसंबर के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले जो है आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए अभी आयोग को, बीपीएससी को जो है रोस्टर आपको मिला नहीं है, ठीक है? बीपीएससी को रोस्टर मिलेगा, उसके बाद फिर उसमें रोस्टर में देखना पड़ेगा और फिर जाके रिज़ल्ट उसमें जो है आपको बनना शुरू होगा। तो बात करते हैं हम लोग की पीआरटी या जूनियर का। और अगर टीजीटी पीजीटी है तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि यही सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके जाना है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए टीआरई 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट की जो सूची है, इसके ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको जो है किसी और तरह का आपको जो है वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 10वीं का जो है अंक पत्र लेके जाना है। क्लास 10 का जो आपके पास मार्कशीट होगा, ठीक है, वो लेके जाना है। और वहीं बात करें तो एडमिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो वो भी ले लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आपको वेरीफाई हो सकता है। लेकिन हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्कशीट लेके जाना है। उसके बाद जो है 10वीं का मूल प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं, आपको ये लेके जाना है, ठीक है। और आराम से देखिएगा सारा डॉक्यूमेंट, इसमें किसी भी तरह का जो अगर आपको छूटता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 10th का मार्कशीट ले लिए, 10th का आपको जो है डिग्री यानी कि सर्टिफिकेट ले लिए। उसके बाद आता है 12th का, तो 12th का आप जो है मार्कशीट ले लीजिएगा और फिर 12th का जो है आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कीजिए स्नातक का अंक पत्र। स्नातक किसको बोलता है, तो स्नातक जो है आपको जो है ये ग्रेजुएशन को बोला जाता है, ठीक है, ग्रेजुएशन को बोला जाता है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी इंग्लिश को लेके, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन को बोला जाता है स्नातक। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्नातकोत्तर किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपको पीजी को, ठीक है, पीजी होता है उसका मतलब। चलिए तो आगे देखते हैं। तो उसके बाद आपको जो है 10th का मार्कशीट ले लिए, 10th का सर्टिफिकेट ले लिए, 12th का मार्कशीट ले लिए, 12th का सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसके बाद क्या किया आप, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट ले लिए। स्नातक मूल प्रमाण पत्र या फिर औपबंधिक, जिसको हम लोग प्रोविजनल प्रमाण पत्र बोलते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लेके जाना है। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आपको जो है ग्रेजुएशन का डिग्री लेना है, लेकिन जो नया नया रिसेंट में जिसका सेशन खत्म होता है तो उसको जो है कि आपको सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। लेकिन हाँ जो औपबंधिक जिसको बोला जाता है यानी कि प्रोविजनल जिसको बोला जाता है, वो आपको जो है ले लेना है। और अगर अगर मान लीजिए ये दोनों में से नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो है ग्रेजुएशन का अंक पत्र लेके जाना है, मार्कशीट लेके जाना है, वही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है। आगे जो है यहाँ पर पीजी जिसका हम लोग बात करें, स्नातकोत्तर जिसको बोला जाता है उसको पीजी बोला जाता है। तो पीजी अगर आपने किया है, जैसे पेपर 2 के लिए आपको पता होगा 11 12 का जो होता है, 11 12 का जो 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 आपको आने वाला है, तो उसमें पीजी मांगता है। पीजी के बाद ही आप जो है एस्टेट पेपर 2 देते हैं। एस्टेट पेपर 2 देने के बाद तब जाके रिजल्ट आता है। तो टीजीटी पीजीटी का नहीं आया, लेकिन मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, जूनियर हो, इससे ज़्यादा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीजी का डॉक्यूमेंट ले लिया आप। पीजी में क्या करना है, आपको सबसे पहले मार्कशीट लेना है। और उसी तरह से आपको पीजी में भी जो है आपको मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट लेना है। और सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं है तो फिर आपको कोई नहीं, आप सिर्फ अपना जो है मार्कशीट लेके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर तक समझ में आ गया, किसी भी तरह का आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। अब ये सब आपको जो हो गया, ठीक है, एकेडमिक का आपको सारा मार्कशीट डिग्री समझ में आ गया, ठीक है। कई सवाल पूछा जाता है कि सर मतलब प्रोविजनल भी नहीं है और आपको जो है सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सिर्फ मार्कशीट लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपका, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं आपको। फिर उसके बाद आता है बीएड और डीएलएड का बारी। तो अगर आपने बीएड किया होगा तो बीएड का डिग्री लीजिएगा और फिर आपको जो है डीएलएड का यानी कि अंक पत्र यानी कि मार्कशीट लेना है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से फिर बीएड डीएलएड का भी आपको मूल प्रमाण पत्र और नहीं तो प्रोविजनल प्रमाण पत्र, जिसका अभी रिसेंट पे खत्म होता है तो उसको आपको क्या होता है, प्रोविजनल मार्कशीट सॉरी दिया जाता है, सर्टिफिकेट। तो ये दोनों लेना है। और नहीं है तो फिर आपको नहीं लेके जाना है, सिर्फ मार्कशीट लेके जाना। मार्कशीट तो आपके पास होगा ही ना, मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है। बीएड का भी समझ में आ गया, डीएलएड का भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है आपको जाति प्रमाण पत्र का लेके। तो जाति प्रमाण पत्र जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एससी का हो गया, ओबीसी का, बीसी का हो गया, ईबीसी का हो गया, ठीक है। तो जो भी है आपको जो है सॉरी यहाँ पे जो है
सभी कुछ लेके जाना है। वहीं पे बात करते फिर आपको, ठीक है, उस और जैसे आरक्षित अभ्यर्थी के लिए आपको लेके जाना है जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र। और हाँ, इसमें एक और भी कई आपको जो सवाल पूछा जा रहा था, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी वो कमेंट करके बोल रहे थे कि सर जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसका जो है ना डेट 1 साल से ज़्यादा हो गया कास्ट सर्टिफिकेट का। तो ऐसा नहीं है, आप जो लास्ट डेट को फॉर्म फिल किए थे ना, तो उस दिन तक आपको देखना, उस दिन लास्ट डेट जो फॉर्म फिल किए थे उस दिन तक आपको जो है वहाँ से लेकर लास्ट 1 साल तक का गैप का बीच का होना चाहिए, ठीक है। अब उसका डेट खत्म भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप तो बना ही लिए होंगे फिर से, तो नया वाला भी आपको ले लेना है और जो ओल्ड वाला है वो भी ले लेना है, ठीक है। और नया नहीं है तो ओल्ड लेके जाइएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, तो जो आपको रेसिडेंस वाला होता है वो भी ले लेना है। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आपका किसी तरह से है तो वो लेके जाना है आपको पीएच कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये सारा आपको हो गया, जाति हो गया, आवासीय हो गया, ठीक है, दिव्यांगता हो गया, ये सब आपको लेके जाना है। वहीं पे बात करते हैं मूल आधार कार्ड, आधार कार्ड ले लेना है। और उसके बाद जो है आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है ना वो लेके जाना, वो मोबाइल नंबर लेके जाना, वो मस्ट है। ये लेके नहीं जाएंगे तो फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आप जो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंकअप है वो लेके जाना है, क्योंकि उस पर OTP आता है और उसी से वेरिफिकेशन आपका जो है सक्सेसफुल होता है। उस पर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा जहाँ वहाँ पर बताना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है अभ्यर्थी का फ़ोटो, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिएगा, कम से कम आपको जो है 6 फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है, 6 जो है आपको फ़ोटो ले लीजिएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद बारी आता है आपको सीटेट की होंगे, एस्टेट की होंगे, तो ये सारा का जो है अंक पत्र लेना है, अंक पत्र बोले तो मार्कशीट लेना है आपको, ठीक है। और जनवरी वाले भी काफ़ी ज़्यादा सवाल करके पूछ रहे थे, जो कि जनवरी 2024 में जिसका रिजल्ट आया था, तो आप लोग भी एलिजिबल है। बस आपको क्या करना है, सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लेना है, और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सिर्फ मार्कशीट ले लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको एस्टेट से सीटेट का एस्टेट का क्या लेना है, आपको प्रमाण पत्र लेना है, ठीक है। और बैंक का चेक बुक ले लीजिएगा या पासबुक, आपको SBI में है तो SBI का ले लीजिएगा, बैंक का आपको चेक लेना है और चेक बुक ले लीजिएगा, पासबुक आप ले लीजिएगा। और पैन कार्ड तो आपको लेके जाना ही है, मस्ट पैन कार्ड हो जाएगा। BPSC TRD 3 का जो है एडमिट कार्ड लेके जाना। और कई ये भी सवाल पूछ रहे थे, सर एडमिट कार्ड नहीं है मेरे पास, खो गया तो क्या करना है। तो देखिए, जो आपको जो मिला था प्रिंट करा के ईमेल ID में होगा या फिर आपको मोबाइल में होगा, वो प्रिंट करा के ले लीजिएगा, अन्यथा जिसमें साइन किया हुआ वाला है ना वो वाला लेके जाना है आपको, ठीक है। और नहीं है तो कोई बात नहीं। और BPSC TRD 3 का आवेदन पत्र, जहाँ आप फॉर्म भरी होंगी तो आवेदन जो है फॉर्म जो है डाउनलोड करके रखे थे, तो वो भी ले लीजिएगा। ये सब ले लीजिएगा, किसी भी तरह का आपको जो है इशू या डाउट नहीं होने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरह का समस्या जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं होगा, ठीक है। तो ये इतना सारा डॉक्यूमेंट है और कुछ नहीं है। और किसी का नाम में गलती है या किसी भी तरह का गलती है, एक कमेंट आया था सर कि मेरा स्कूल का नाम जो है आपको गलत हो गया है, ठीक है, सर्टिफिकेट पे मार्क्स पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्कूल का होगा, कॉलेज का नाम ज़्यादा अगर मतलब पूरा नाम चेंज नहीं होना चाहिए, 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जो नेम है ना वो आपको गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड जो है UID जो होता है आपको आधार कार्ड, वो ज़्यादा लास्ट विदिन 6 मंथ के अंदर अगर किसी तरह का चेंजेस हुआ है तो फिर वहाँ पे आपको जो है इशू हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, वहाँ पे बता देना है, इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। और तो ये रहा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी था यहाँ पे, इसमें आपको TGT PGT PRT जूनियर सभी के लिए इसमें आ गया है, इससे ज़्यादा आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कौन करेगा, तो शिक्षा विभाग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला है। BPSC जो है अब किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा, ठीक है। और TGT PGT का अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए भी बहुत जल्द आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ 5 दिसंबर से पहले रिजल्ट नहीं आने का चांसेस है। उसके बाद रिजल्ट आने का कुछ दिन समय लगेगा आपको, ऑलमोस्ट 3 वीक लगता है, 3 से 4 वीक लगेगा, तब जाके जो है आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। तो TRE 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, TRE 4 का नोटिफिकेशन आपको अब जो है जनवरी में देखने के ज़्यादा चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि आपको दिसंबर में देखने को मिले TRE 4 का नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये सारा चीज़ जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको लाइक करके जाना है और अपना राय बताना है, जो भी फीडबैक है, जो भी डाउट हो, जो भी समस्या है, आपको जो है इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। और लाइक तो आपको कर देना है, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, जिसको भी ज़रूरत है, जिसका नहीं भी सिलेक्शन उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि आज ना कल ये सारा डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा तैयार करके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।